नमस्कार, झारखंड न्यूज प्लामो में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर क्या निकल कर आ रहा है आज के लिए आप देख सकते हैं। झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के जो केस हुआ था उसका फाइनल डिसीजन आने के बाद अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति विभाग की तैयारी लगभग शुरू हो चुका है। तो जेट टेट वालों के लिए यानी झारखंड में पारा या गैर पारा शिक्षक जो भी जेटेट का एग्ज़ाम जेटेट मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन सबों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और क्या खुशखबरी निकल करके आ रहा है उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट बताने वाला हूँ कि क्या आज की बड़ी खबर है। और स्कूली शिक्षा विभाग रेस बहुत जल्द होगी। शिक्षक नियुक्ति 26,000 एक सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जैसे से पहले क्या करेगा, रिस्पॉन्स की देगा या फिर डायरेक्ट रिजल्ट देगा। नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि ये जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने के बाद ये लगभग सभी लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि कब शुरू होगा। तो उसका मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बस अब वहाँ से जो जजमेंट आना था, जजमेंट कॉपी भी आ गया, जजमेंट भी आ गया। तो अब लगभग मिला जुला करके आपका जो है नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो चलिए आगे दिखाते हैं क्या है। चलिए देख सकते हैं क्या क्या खबरें निकल करके आ रही हैं जो कि आपके लिए आज की ताज़ा खबर है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाला प्रभावों को लेकर होगा मंथन कि क्या क्या मतलब यहाँ पर मंथन होने के बाद ही जो है सो प्रकाशन होगा। अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की जो है नियुक्ति विभाग की तैयारी शुरू तक कर दिया गया है। यानी दैट मीन्स कहा जाए तो अप्रैल तक ये नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ख़त्म हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या होता है, पूरा क्या निकल करके आ रहा है, डिटेल में सारा चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, राज्य में 26,000 एक सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर के गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में जो है सो अपना निर्णय सुनाया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में क्या हो रहा है, नया शैक्षणिक सत्र में अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बिल्कुल क्या होने वाले हैं। तो देखिए क्या है, मैं अभी बताने वाला हूँ, प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक है मान के चलिए को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। जो उनकी क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट दिया गया था कि भाई आप कितना ही नंबर लाइए आप पास हो जाएगा, तो उसको अब नहीं हटा दिया गया है। साथ अब 33% जो लाना है वो सभी को जो है सो लाना पड़ेगा। चलिए आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पड़ने वाला प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी जो है सो अवगत कराया जाएगा। पारा शिक्षकों के मामले में आगे कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 एक सहायक आचार्य में 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग मात्र 11,000 यानी 11,500 लमसम है। तो देखा जाए तो पारा शिक्षक उतना भी नहीं है जितना कि पारा शिक्षक जितना सीट है उससे भी कम जो है सो जेटेट पास किए हैं। तो यानी दैट में सीट वैकेंट का रहने वाला है। तो उसमें उम्मीद देखा जाए तो जो गैर पारा शिक्षक के छात्र होंगे वो शायद लोग जा सकते हैं। आगे क्या है इस पर लेकर के जो है सो बात जो है सो बनने वाला है। तो चलिए आगे क्या और निकल के आया है देखिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 20,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। हालांकि 20,000 ही आंकड़ा कम है, कम से कम हमको लगता है 35 से 40,000 यानी 35,000 से लेकर के 40,000 जो है सीटेट अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को अप्लाई किए थे, ठीक है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद पारा शिक्षकों के रिजल्ट पर भी पड़ेगा प्रभाव।
आगे क्या मामला है थोड़ा सा देख सकते हैं पेपर। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जो है सो क्या होगा, जल्द करने की जो है सो यानी पूरी की जाएगी। और नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में नोट में दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री की ओर से जो है सो ये बात कहा गया है। और साथ ही साथ बहुत ही एक अच्छा पहल है, क्योंकि अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या जेएसएससी जो या डायरेक्ट रिजल्ट देगा या फिर रिस्पॉन्स की देगा। तो पहले देखिए रिस्पॉन्स की देगा। रिस्पॉन्स की उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द आने वाला रिस्पॉन्स की है कि इसको लेकर के 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है जेएसएससी को कि आप रिस्पॉन्स की क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका हल्फनामा दायर करें, क्योंकि इसके लिए कोर्ट में जो है सो केस चल रहा है कोर्ट में। तो 2 सप्ताह के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो आज आपका हो गया 3 तारीख, तो यानी 15 तक उम्मीद रखिए कि आपका रिस्पॉन्स किया जाएगा। 25 तक की महीना में लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उधर सीटेट वाले भाई लोग तैयारी कर रहे हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर के लिए। तो रिव्यू पिटिशनर करने से क्या, सबसे पहली बात ये है कि रिव्यू पिटिशनर पहला नंबर में 99.9% चांस रहता है कि एक्सेप्ट नहीं होता है, ये जान जाइए। उसमें 0.1% ही ऐसा चांस रहता है कि एक्सेप्ट होता है, अन्यथा नहीं के बराबर होता है। तो इसमें ये देखने की बात होगा। हालांकि सीटेट के अभ्यर्थीगण जो है सो सब लोग जो है सो तैयारी कर रहे हैं। सीटेट के अभ्यर्थी जो है सो उनके पक्ष में विरोध में नहीं आया, पक्ष में नहीं आया अथी जजमेंट। तो अब वो आप लोग रिपीटिशन के लिए जो है सो तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब आगे कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या होगा। लेकिन इतना कंफर्म जान लीजिए कि अब कुछ नहीं होना। जो सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा चौड़ा तथ्य पढ़ने के बाद, सारी चीज़ों को 3 दिन सुनने के बाद अपना निर्णय पर गया है, तो उसमें कमी कुछ नहीं रह गया है। अब यहाँ पर ये चल रहा है कि सीटेट की ओर से जो है सो झूठ मूठ के दिलासा दिलाने के लिए, मतलब कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। अभी भी जो है सो पहले 110% जीत रहे थे, अभी भी 101% जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आना था वो आ चुका है। अब वो अपना निर्णय कैसे बदलेंगे, उसके लिए पुख्ता सबूत, आधार क्या है, नया चीज़ उसमें ऐड नहीं किया जाता है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि नए बातों को उसमें नए सिरे से आप कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, रिव्यू पिटिशनर का मतलब आपको किस पॉइंट को आप गलत किए हैं, किस पॉइंट को नहीं देखे हैं, उसको व्यू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं वैसा कोई पॉइंट नहीं है। जज साहब 4 महीना का वक्त लिए हैं इसको लेकर के। और सीटेट अभ्यर्थी कुछ लोग हैं ऐसे जो उनके नज़र में जो कभी जेटेट के सर्टिफिकेट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो कभी जो है सो उनके फेवर में नहीं गया तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो ऐसे कैसे दे दिया डिसीजन। मतलब सब सीटेट के पक्ष में होता तो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो भैया देखिए, हाई कोर्ट से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो निर्णय होता है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं। तो सब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन लोग की जीत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत तथ्यों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ सिंपैथी से काम नहीं चलता है, यहाँ कोर्ट में कानून काम करता है। आप सिंपैथी दिखाइएगा तो सिंपैथी से हमारा कुछ होना जाना नहीं रहता है। 8 साल से 7, हालांकि देखिए सीटेट की तरफ से देखिए कि इतना हाई कोर्ट को गुमराह किया गया कि वहाँ पर जो है सो 7 साल के जगह पर 9 साल बताया गया कि 9 साल से जेटेट की एग्ज़ाम नहीं हुआ, जबकि 7 साल से ही मतलब उसमें वो गलत आंकड़ा दिया गया था हाई कोर्ट को। और यहाँ जो है सो जेटेट को कि वो जो है सो कुछ मौका भी नहीं मिला था, केवल सरकार से जो है सो इसमें प्रतिवादी बनाया गया था, जबकि जेटेट के जब अभ्यर्थी लोगों को मौका भी नहीं मिला था। तो वे अपना सुप्रीम कोर्ट में गए और याचिका दायर किए और उस तरह से इनके जीत हुआ। हालांकि अब सीटेट के अभ्यर्थी जो है सो बहुत ही नाराज़ हैं और पूरा आक्रोशित हैं कि हम बहाली रद्द करवा देंगे, ये कमियां हैं तो वो कमियां हैं। जब उनको शामिल कर लिया गया था तो बहाली बहुत अच्छा था। इसमें 26,001 शिक्षक की जब नियुक्ति प्रक्रिया हो रहा था, जब सीटेट को अलाउ किया गया था, तो बहाली प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जब उनको बाहर किया गया है तो वो लोग जो है सो उनको हजम नहीं हो रहा है कि ये इन लोग कैसे नौकरी ले लेगा, हम लोग को जो है सो ठग दिया गया। तो ये जान लीजिए कि
सेंट्रल टेट जो है सो केवल सी टेट जो है सो कहाँ के लिए मान्य होता है, तो केवल आपको जो है सो केंद्रीय विद्यालय KVS हो गया, जवाहर और नेतरहाट विद्यालय, बहुत तरह के विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर उन लोगों को, या रेलवे टीचर भी हो, ये सभी जगह जो है सो NVS KVS बहुत तरह के विद्यालय, वहाँ इन लोगों को मौका मिला। यहाँ तक कि अन्य राज्य में भी, बिहार में भी मौका मिला। लेकिन जे टेट पास अभ्यर्थी को केवल राज्य में ही वैल्यू होता है, वो अपना जो राज्य लेता है उसी में वो लड़ सकता है, अन्यथा दूसरा जगह नहीं। जबकि सी टेट वालों को मौका मिला है, बिहार के पड़ोसी राज्य में उन लोगों को मौका मिला फॉर्म भरने के लिए, वहाँ एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार मिला है। KVS NVS तरह तरह के विद्यालय में आपका जो है सो आया, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे सी टेट अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नौकरी ले चुके हैं। यहीं सूरजमंडल की मैं बात करूं तो जिसका दिमाग ठीक ठाक था, असम में वो अपना नौकरी कर रहे हैं, 50% लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने जो है सो जिस व्यू से दिया था वो उनका जॉब हो चुका है। कुछ लोग हैं जिनका नहीं हो पाया है, जो अपने आप को मतलब वीर समझते हैं ला करके कि हमसे ज़्यादा तेज नहीं है जे टेट वाले, और अपना जो है सो ये दिखाने के चक्कर में अभी तक फंसे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के मामला आया है। लेकिन ये जान जाइए कि जे टेट वालों की तरफ से ऐसा कुछ हीन भावना नहीं रखा जाता है कि अगर हमारा नहीं तो हम किसी को नहीं होने देंगे। लेकिन सी टेट के अभ्यर्थियों का कहना है कि न खेलबो न खेले देवो, खेलवे बिगाड़ देवो। तो किसी के बस की बात नहीं है कि कोई 2-4 लड़का अगर लान करके ऐसे बोल रहा है तो उन लोग कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए भी बड़ा बड़ा ऊपर अधिकारी और ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज बैठे हुए हैं, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है बहुत जल्द। क्योंकि देखिए उन लोग कह रहे हैं कि बहाली रद्द कर देंगे, कैसे बहाली कर देंगे? हाई कोर्ट भी कहा है कि झारखंड में बहुत जो है सो शिक्षकों यानी शिक्षकों की कमी है और इसको बहाली होना ज़रूरी है। इसलिए अगस्त में याद होगा कि वो जब होल्ड किया था कोई केस लेकर के, तो तुरंत जो ये कहते हुए आदेश दिया था कि झारखंड में शिक्षकों की बहुत कमी है, इसलिए इसको मैं अलाउ करता हूं और बहुत जल्द जो है सो बहाली प्रक्रिया हो, इसलिए मैं इस स्टे को हटाता हूं और आगे बहाली प्रक्रिया कैसे जल्द हो, शिक्षकों को पूरा कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में यही होने वाला है, ये कन्फर्म है कि कोई भी नहीं चाहता है कि मतलब कि बहाली प्रक्रिया को रद्द कराए। सरकार चाहेगी और यहाँ के हित में जो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी सब जज वकील सब जानते हैं कि शिक्षकों की कमी होगा तो फिर आने वाला दिन में यहीं के लोगों को सामना करना पड़ेगा। शिक्षक के बिना अधूरा रहेगा जीवन, इसलिए इसको रद्द नहीं कर सकता है कोई। ये 100% चांसेस ज़्यादा है कि आपको बहाली पूर्ण होगा, ये कंफर्म हो जाइए। किसी को कुछ कहने से नहीं हो जाता है। अगर सी टेट अभ्यर्थी कुछ लोग हैं तो ये भी ध्यान दें, 1 लाख जे टेट पास अभ्यर्थी हैं तो 1 लाख की भी बात सुना जाएगा, और सी टेट अभ्यर्थी मुश्किल से 30 से 40 हज़ार हैं। तो ये चीज़ जान जाए। ऐसा तो कहता है कि लोग एक इन लोग को बहाली रद्द करा करके 50 हज़ार के बहाली निकाला जाएगा। तो ऐसा तो कहेगा कि बीएड वाले भी जो इंटरेस्ट कर रहे हैं उन लोग भी कहेंगे कि तब इन लोग को रोकिए, हम लोग भी बीएड कर रहे हैं, हम लोग भी जो है सो सी टेट पास करके आएंगे, तब एक लीजिएगा 1 लाख। तो ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे ही रोकते रहेगा आदमी। तो चलिए देखा जाए तो सारी बातें, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय झारखंड, जय जोहार।